दिनों से इस वीडियो को बनाने की बात थी, लेकिन मार्च 2020 जैसे ही मैं एकेडमी से वापस आया फेज 3 के बाद, कोविड आ गया और अचानक से हम सभी की दुनिया बदल गई। तो अभी समय मिला है अभी ये वीडियो, और ये वीडियो एक बेसिकली सेकंड पार्ट है एलबीएसएनए में फेज 3 जो मैंने किया उसके ऊपर। आपने एक वीडियो देखा है, वो कंपैरेटिवली छोटा था। ये वीडियो एक पर्सनल वीडियो है, ये एक पर्सनल डायरी की तरह है, और ये आराम से वाला वीडियो है। इसमें वहाँ पे बिताया महीना का मैंने कैप्चर किया है, और उसी को मैं इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। जब आप एकेडमी पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये गैलरी आपका स्वागत करती है और पिक्चर्स डिफरेंट इवेंट्स की, कब एकेडमी स्टार्ट हुई, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, प्लस शांत म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक, जो कि मैं बोलूंगा बहुत कुछ देन है यहाँ पे डायरेक्टर की, संजीव चोपड़ा साहब जो कि यहाँ पे हैं। तो बहुत ही बढ़िया वेलकम लगता है इस गैलरी से पास होना। नाम अपना कहीं भी लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा रूम नंबर 309 था। और मुझे दुख है कि पिछली बार जब मैं एकेडमी में था फेज 1 और फेज 2 में, तब मैंने बहुत सारी पिक्चर्स नहीं ली, मेमोरीज कैप्चर नहीं की। तो इस बार बिल्कुल जैसे ही पहुंचा हूं मैंने निश्चय किया है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करूंगा। रूम्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, लेक्चर हॉल्स इम्प्रूव हुए हैं, और एकेडमी बिल्कुल बहुत बढ़िया से रखती है। फेज 3 तकरीबन 9 से 12-13 साल के एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर्स करते हैं। तो क्या होता है कि आप अपना फेज 1 फेज 2 फाउंडेशन कोर्स ये सारा अपने बैच के साथ करते हैं, लेकिन फेज 3 स्प्लिट होता है। फेज 3 में अक्रॉस द बैचेस लोग आते हैं जिनकी सीनियरिटी हो गई है। तो न सिर्फ अपने बैचमेट से आप मिल सकते हैं, बल्कि बहुत सारे ऊपर और नीचे के बैचेस से भी लोग मिलते हैं। किसी भी हिल स्टेशन पे सनी डेज, मतलब जिस दिन सूरज निकला हो, इतना बढ़िया लगता है। ठंड होगी और लेकिन सूरज की गर्मी है, तो आप बाहर जब चाय पीते हैं ऐसे माहौल में बहुत बढ़िया लगता है। और कोर्टयार्ड्स में, हमारे जो एकेडमी के कोर्टयार्ड्स हैं, पीरियड्स जब खत्म होते हैं, जब लेक्चर्स के बीच में टाइम होता है, उस टाइम चाय सर्व की जाती है। तो आप अपने बैचमेट से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं, और एक मसूरी के बेसिकली एकेडमी का आनंद लेते हैं। ज्ञानशिला नई बिल्डिंग है। जब मैं पिछला हमने 2009 में जब मैं निकला था, तब ज्ञानशिला तब तक नहीं बनी थी। तो ज्ञानशिला नई बिल्डिंग है जिसमें जनरली सीनियर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो ज्ञानशिला में हमारे मैक्सिमम लेक्चर्स ज्ञानशिला में हुए। मसूरी के लाइब्रेरी पॉइंट ने मसूरी की पुरानी लाइब्रेरी से अपना नाम लिया है। ये लाइब्रेरी 1843 में स्टैब्लिश की गई थी, और अभी भी आज भी ये लाइब्रेरी चलती है। यहाँ पे टैवर्न रेस्टोरेंट जो है ये बहुत ही पॉपुलर है सारे जो एकेडमी में लोग पढ़ते हैं उनके लिए, और बहुत सारी पुरानी यादें हैं यहाँ पे आने की, दोस्तों के साथ समय बिताने की। और ये मेरे वेस्ट बंगाल के और कलीग्स जो कि फेज 3 करने आए एकेडमी में मेरे साथ। मसूरी में एक बहुत बढ़िया बात जो मुझे लगती है, लंबी वॉक्स। शाम को आप लंबी वॉक्स कर सकते हैं। वॉक करना मुझे हमेशा पसंद है, लेकिन किसी हिल स्टेशन में, वो भी मसूरी जैसे, वॉक करने का मजा ही दूसरा है। मेरी जीवन की टू डू लिस्ट में अभी भी स्नोफॉल देखना बचा है। तो स्नो तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन स्नो के रेमिनेंट्स, कुछ दिनों पहले मसूरी में स्नोफॉल हुआ था, तो उसके कुछ कुछ रेमिनेंट्स अभी भी हमें मिले। मेरे बैच से सिर्फ स्वाति आई हुई थी फेज 3 के लिए। स्वाति एमपी में मेरी बैचमेट है।
इन मसूरी की सुंदर पिक्चर्स का क्रेडिट सारे बैचमेट्स को है। मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा कि किससे लिए है, तो फोटो क्रेडिट पे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन सारे बैचमेट्स ने फोटो शेयर की और मसूरी की सुंदर पिक्चर्स, मसूरी कितनी सुंदर लगती है, ये मैंने यहाँ डाला है। एकेडमी की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो होती है सुबह की पीटी। मतलब जीवन में नॉर्मली हम लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एकेडमी में ज़रूर सुबह 6 बजे से आप पीटी करते हैं। और आप पीटी में, हमारे समय में तो ऑप्शंस बहुत कम थे, लेकिन अब काफ़ी ऑप्शंस हैं। अब आप साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो सुबह की पीटी एक बहुत फॉन्ड मेमोरी है। और अभी भी जॉगिंग करते हुए कुछ प्रोबेशनर्स जो कि फेज 1 या फेज 2 कर रहे हैं, वो हमें मिले। मसूरी तकरीबन 6,500 फीट की ऊंचाई पे है। और जो LBSNA है, ये तकरीबन 190 एकड़ में बना हुआ है। मसूरी का चार्ल्सविल होटल 1854 में जनरल विल्किंसन के द्वारा बनाया गया था, और यहीं पे एकेडमी की शुरुआत हुई। 1958 में डिसाइड किया गया था कि एक नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो कि IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करेगी। तो उसके बाद से यहाँ पे ये एकेडमी की स्थापना की गई। और एकेडमी का पुरानी बिल्डिंग्स में सिर्फ डायरेक्टर का बिल्डिंग बची है, डायरेक्टर की बिल्डिंग, जो कि चार्ल्सविल होटल के समय की ही है। बाकी कई नए स्ट्रक्चर्स बने हैं, लेकिन जो ओरिजिनल डिजाइन है, जो नई बिल्डिंग्स का भी डिजाइन है, वो काफी हद तक उसी तरह से रखा गया है। इसलिए में लेक्चर्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, कई इंटरेस्टिंग तरह के चीज़ें सीखने को मिली। और फील्ड में 12-14 साल काम करने के बाद अचानक से ऐसा लगने लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन जब वापस आप एक ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो आपको नहीं पता है, जो सीखने के लिए है, तो बहुत मज़ा आया। और कई नए कंसेप्ट सिखाए एकेडमी ने हमको। रिवर ऑफ लाइफ, इसमें रिवर ऑफ लाइफ नाम की एक एक्टिविटी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। और रिवर ऑफ लाइफ में आपको दिखाना था कि आपका जीवन अब तक कैसा चला, उसमें उतार चढ़ाव कैसे रहे। और अचानक से बनाते समय आप सोचते हैं कई ऐसी चीज़ों के बारे में भी जो कि आपको नहीं पता चला। और मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मतलब मेरे बच्चे से भी गंदी मेरी ड्राइंग है, लेकिन स्टिल बनाने में बहुत मज़ा आया। और एंड इट गोज ऑन, सो द लाइफ गोज ऑन, एंड आई वुड से प्रिटी हैप्पीली। ये सारे अलग अलग तरह के गेम्स हैं। कई गेम्स सिखाने के लिए, मैनेजमेंट गेम्स बोलते हैं जिनको, या टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, वो बहुत सारे गेम्स खेले हमने वहाँ पे। तो ये कुछ उनकी पिक्चर्स, अलॉन्ग विद नेगोशिएशन गेम, जिसमें आप एक टफ नेगोशिएशन करते हैं और नेगोशिएशन करना सीखते हैं। राणा जी जो हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, उनसे मिलना हुआ बहुत दिनों बाद, और उन्होंने हमारा ट्रैक लीड किया। मसूरी में हमें छोटे छोटे ट्रैक्स पे ले जाते हैं, जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटे के ट्रैक होते हैं, जहाँ पे आप वॉक करके जाते हैं और फिर वहाँ पे बैठ के आप लंच करते हैं, खेलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, और फिर वॉक करते वापस आते हैं। ये मैं बोलूँगा कि मुझे अपने पूरे एकेडमी में स्टे की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज लगती है छोटे ट्रैक्स पे जाना। एक बार इंटरनेशनल गेम टाइम खेलते हैं।
मुझे किताबों की खुशबू बहुत पसंद है, और किसी भी लाइब्रेरी में आप जाइए जो कि जिसमें बहुत सारी किताबें हों, पुरानी किताबें, नई किताबें, उसके बुक शेल्फ के बीच में वॉक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मसूरी में मैं बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप न केवल बुक्स को पा सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो बेस्ट बुक्स आपके लिए मंगा देते हैं। यहाँ पे बुक्स के अलावा सीडीज हैं, म्यूजिक एल्बम्स हैं। तो जब भी खाली समय मिलता था, मैं एकेडमी की लाइब्रेरी में पहुंच जाता था और वहाँ पे समय व्यतीत करता था। हॉस्टल का लाउंज, जहाँ पे हमने डम शरारत जैसे बहुत सारे गेम खेले और बहुत सारी मस्ती की। ये एकेडमी का ज्ञानशिला ऑडिटोरियम है, और अभी यहाँ पे एक कल्चरल इवेंट होने वाला है। सही मायने में बोले तो आर्ट एंड कल्चर को अप्रिशिएट करना और रिफाइंड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, रिफाइंड म्यूजिक क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन एकेडमी ने करवाया। साथियों, आप सभी ने कभी न कभी तो हरिद्वार या बनारस में मंत्र मुग्ध कर देने वाली गंगा आरती का अनुभव तो किया ही होगा। हिल स्टेशन में आसमान में जितने रंग दिखाई देते हैं, शायद ही कहीं और दिखाई देते हो। और एकेडमी रात को जितनी खूबसूरत लगती है, जितनी बढ़िया लाइटिंग की गई है यहाँ पे, वो देखकर ही पता चलता है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों को गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बाबा नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है। मसूरी में जब बादल एकदम पास आ जाता है, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्षण एकदम अविस्मरणीय होता है। इस बार मैंने मसूरी को अच्छे से एक्सप्लोर किया। बहुत सारी जगह जहाँ पे पहले मैं नहीं गया था, अपने आलस के कारण उनको देखा। पुराने रेस्टोरेंट्स जो हैं अच्छे से बनाए गए हैं, लंदौर एरिया में हो या किसी और जगह पे, तो सारी जगहों को इस बार अच्छे से वॉक करके एक्सप्लोर किया। फेज 3 के लास्ट वीक में फैमिली को लाना अलाउड होता है, तो मेरी भी फैमिली आई, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे आए, और उनके साथ हमने मसूरी को एक्सप्लोर किया, उनके साथ भी वॉक किया।
और एकेडमी ने स्पेशली एक ट्रैक ऑर्गेनाइज किया जो कि फैमिलीज के लिए था, जहाँ पे फैमिलीज जा सकती थी, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं था। तो फैमिली के साथ उस ट्रैक का भी आनंद लिया। मसूरी से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे धनौल्टी है। इस बार हम लोग धनौल्टी भी गए। अफसोस बर्फ वहाँ भी नहीं मिली, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया था और धनौल्टी बहुत ही सुंदर थी। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो फेज 3 भी खत्म होने को आया। लास्ट में एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जहाँ पे हमने भी पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे गाने हैं जो बांग्ला में भी हैं और हिंदी में भी हैं, तो वी ट्राई टू प्रेजेंट दैट कल्चरल यूनिटी विच एंटायर इंडिया है। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। And the evening before the last day. सदा
और एकेडमी के लिए, फेज 3 के लिए अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी तो कुछ कहा